हाय एवरीवन। हार्मोनिक पैटर्न में एक बार फिर से आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आई होप आज मार्केट ने एक अच्छा रैली दिया। सभी लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट नीचे जाएगा, उसके अपोजिट मार्केट ने एक मूव दिया, सबको सरप्राइज़ किया बेसिकली। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो जैसे आप देख सकते हो, ये चार्ट में हमेशा डिस्कशन करते रहता हूँ और मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि मेरा व्यू जब तक पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक ये 50 के ऊपर क्लोजिंग ना हो। तो कॉन्फिडेंटली आप देखो, आज 50 के ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन ये क्लोजिंग ऐसा कन्विंसिंगली नहीं है। मतलब फिर भी देखते हैं, लेकिन एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि ये इनसाइड कैंडल है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अगर आप देखो 5 दिन का ये एक इनसाइड कैंडल है, राइट। तो एक बहुत ही डिसीजन होने वाला है, या अपसाइड या डाउन साइड, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये देख सकोगे, ये 0.5 पे ये क्लोजिंग दिया था। सेम थिंग हम लोगों ने जो कल डिस्कशन किया था, वैसे ही आज ये वर्क कर रहा है। तो देखते आगे। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि निफ्टी को ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका है 3 मिनट्स या 5 मिनट्स। तो चलिए, तो आप अगर देखोगे तो मैंने आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया था मॉर्निंग में। आपने नोटिस किया एग्जैक्ट ये क्यों शेयर किया था? और आप देखोगे कि कल भी मैंने जो हमेशा बोला था कि ये जो रेंज है, जो कल का रेंज है, कल भी मैंने ये शेयर किया था ये रेंज। तो मार्केट ओपन क्या हुआ एग्जैक्ट R4 के ऊपर, आप देख सकते हो। उसके बाद उसने कहाँ पे सपोर्ट लिया? वीवैप पे। ये इसके बाद नीचे मार्केट नहीं आया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्राइस 20 के ऊपर है, वीवैप के ऊपर है, 3 मिनट में या 5 मिनट्स में या 50 मिनट्स 30 मिनट्स में 3 आवर्स में आप है। तो आपको एक थोड़ा सा रिस्क लेकर के अपॉर्चुनिटी लेना है। तो देखते हैं आगे कैसा हुआ। आगे देखो इसका, इसीलिए मैं हमेशा आपको ये डालता हूँ। देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे शेयर किया था, राइट। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे शेयर किया था। तो अगर आपने यहाँ पर भी नहीं लिया, क्योंकि ये देखो ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया था, राइट। अगर यहाँ पर भी नहीं लिया तो यहाँ पर भी तो ले सकते थे, क्योंकि यहाँ इसने कन्विक्सिंगली इसको क्लोज़ किया था। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ये प्राइस ऊपर जा रही थी, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। इस तरीके का कैंडल, इस तरीके का कैंडल मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये कैंडल नहीं चाहिए, ये कैंडल चाहिए। ये कैंडल यहाँ पे है, राइट। उसके बाद आपको इसके हाई पे पोजीशन लेना था, इसके नीचे ऐसे लगाना था। और देखो आप ये इंडिकेटर जो है ये भी बुलिश साइन दे रहा था, राइट। प्राइस वीवैप के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर, और ये देखो बाई बाई का सिग्नल था। ये इसमें आपको छोटा सा ऐसे लगा करके बने रहना था। उसका हाई कहाँ हुआ? एक पिछला पीवट जो मैंने कल बात किया था, देखिए एग्जैक्टली यही हाई है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि मैं ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, विक्स के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, पर जो चार्ट पे दिख रही है वो सही है या मतलब ये वैसे ही बात है कि हम लोग सारे चीज़ एनालाइज कर लिए, लेकिन जो चार्ट पे जो दिख रहा है उस पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं करता। बेसिकली मेरी शुरुआत ही ऑप्शन ट्रेडिंग से हुई है, और मैं आज भी ऑप्शन ही करता हूँ। तो जैसे मेरा निफ्टी का एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चलता है, और मैं मेरे पास 25,000 का कॉल आज से नहीं, पिछले 3 महीना से है। और ये मेरे पास मार्च का 25,000 का कॉल है, 25,000 का पी शॉर्ट है, और दिसंबर का पुट बाई है, जिसमें मैक्सिमम लॉस किसी भी कंडीशन में 25,000 रुपया ही होगा। और ये मैं पिछले, तो एक बेनिफिट ये मुझे देती है कि ये लॉन्ग टर्म का कॉल बाई है, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटी है, तो उसके एवज़ में मैं ऊपर से कॉल शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे मैं पैसा जो मंथली बेसिस पे मैं पैसा बनाते रहता हूँ, और ये जो मेरा लॉन्ग टर्म का प्लान है वो मुझे एक कुशन देता है सेफ्टी के साथ, ठीक है। तो इंटरडे में मुझे पता रहता है, अगर मैं कभी फ्री रहा तो मैं करता हूँ,
और जनरली मेरा ऑफिस का वर्क रहता है तो मैं उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं अपना स्टडी स्ट्रांग रखता हूँ ताकि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उसका फ़ायदा उठा सकूँ। तो ये रहा तो निफ्टी पे भी। उसके अलावा मैंने बहुत सारे चार्ट जो शेयर किए थे, जैसे एच हॉल का मेरा मकसद यही था कि जब तक ये 50 में देखो ये ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। जब तक ये ग्रीन नहीं होगा, अगर आप भी देखो तो ये ग्रीन नहीं हुआ, ये ग्रीन अगर इस तरीके से इससे जा कर के ऐसे जाता है तो दिस विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चार्ट हैं जिसमें आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे शेयर किया था। अगर आप देखोगे काइंस जो एक हृदय ने NH में एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर इसके ऊपर जाता है तो आप छोटा सा इसे लगा करके आप ले सकते हो। इसके अलावा आप देखो काइंस जो अपने, अब इसमें क्या करना है देखो, अगर देखते होगे तो मैं कभी भी किसी को 50 MS ऊपर मैं यहाँ पे ही शेयर किया, ठीक है। और मैं, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है हाउ टू ट्रेड 50 MS तो आप देख सकते हो, जिसमें मेरा सिर्फ ये या तो ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करो, जैसे ये है, ये बेस्ट पॉसिबिलिटी होता है जहाँ पे हम लोग ट्रेड होता है, जहाँ पे हम लोग एंट्री लेके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे अगर यहाँ से आता फिर हम लोग यहाँ के लिए ले सकते हैं। आप इसको बुलिश स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हो, अगर ठीक है मैंने यहाँ पे शेयर किया तो अभी इसमें भी क्या पॉसिबिलिटी, अगर ये प्राइस यहाँ से आती है क्योंकि ये पिछला, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इस तरीके से आप वॉच लिस्ट में रखो। अगर लगता है कि नहीं यहाँ तो अपॉर्चुनिटी, अगर मान लो कि 200 क्वांटिटी है लेना है आपको तो 50 क्वांटिटी यहाँ पे लो, ठीक है। 50 क्वांटिटी यहाँ पे लो, अगर डाउन होता है तो उसको एक्यूमुलेट करो इसका ऐसे लगा करके, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करते हैं ट्रेड को, ऐसे जंप नहीं करते हैं। और अगर देखो वाटेक, मैं हमेशा बोलता हूँ ऑल टाइम हाई स्टॉक को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आप देखो इतनी बेहतरीन तरीके से लगभग ये 923 से ये मल्टीपल टाइम्स मैंने डिस्कस किया, कहाँ पे चला गया 1672, राइट। तो मैं तो ये शेयर करता ही रहता हूँ। टाइम टाइम टेक्नो प्लस देखो आप, मैंने कितने बेहतरीन तरीके से शेयर किया, जो 389 से 394 से लगभग यहाँ पे 418 था, और ये आगे भी जाने वाला है। तो देखो यहाँ पे मेरा रिस्क क्या है, बहुत ही स्मॉल रिस्क है, राइट। मैं तो इसमें, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। अगर देखो ये, तो अगर ये अपने रेजिस्टेंस जोन पे है तो अगर इससे ऊपर जाता है तो एक बुलिश है, बाई ऑन डिप इसमें ले सकते हो। अगर इसका एंट्री का अगर इसके आसपास मिलता है, क्योंकि ये एक रैली बेस रैली का फॉर्मेशन है, तो अगर यहाँ पे किसी भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा किलोस्कर भी देखो, अगर इसके ऊपर जाता है हाई के ऊपर तब आप इसके ऊपर ले सकते हो, क्योंकि ये देखो बहुत दिन से लॉन्ग कंसोलिडेशन है, एक बेस फॉर्म होगा, किसी दिन ये ब्लास्ट होगा इस तरीके से। देखो इस तरीके से ब्लास्ट हुआ ना, 1 2 3 आपको मूव, ये सिमिलर पैटर्न है जैसा मैंने आपको M&M और अदर HDFC का था। ये जिस दिन फटेगा ना उस दिन रॉकेट बन जाएगा। और अगर आप इस पे हो तो अगर आप देखोगे यहाँ पर भी मैंने लगभग वही चीज़ शेयर किया है। जैस देखो, जैस भी वैसे ही अपॉर्चुनिटी, जैस को भी अगर आप इस तरीके से अपॉर्चुनिटी ले तो ये एक अच्छा है। अगर अगर ये चल गया तो ऐसे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप धीरे धीरे लेना चाहते हो तो इस तब आपका क्या होगा ना, इससे थोड़ा लो हो जाएगा। ये मेरा क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं है ज़्यादा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन एक एक चार्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगा तो फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, राइट। तो ये है। और इसके अलावा मैंने बहुत ओबराई रेबिलिटी देखो अपने ऑल टाइम हाई स्टॉक पे है। काइंस टाइम टेक्नोप्लास्ट सेम ही है। तो इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ और बोला कि अगर आपको मेरा पोस्ट समझना है कि कैसे कर सकते हो, हाउ टू अंडरस्टैंड, तो आप यहाँ पर जा करके देख सकते हो। यहाँ The पे next मैंने 60 डिस्कस किया है ऑलरेडी, जो भी पोस्ट है, चाहे आप देखो ये सारी चीज़ कैसे ट्रेड करना है वो चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैंने और भी चीज़ें शेयर की हैं।
तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा आपको अगर आप देखो अगर किन्हीं को अगर आप सप्लाई एंड डिमांड समझना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। और ये मास्टरिंग इन सप्लाई एंड डिमांड अगर किन्हीं को, ये देखो प्राइवेट है, तो अगर किन्हीं को चाहिए तो आप मेरे को अपने जीमेल पे, मेरा जीमेल जो भी है, अगर आप किसी वीडियो के नीचे जाओगे, किसी भी वीडियो के नीचे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप देखोगे ये यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ, अगर आप इसके चले जाओगे तो यहाँ पर भी देखो, अगर यहाँ पे ना जीमेल आईडी है, ठीक है। अगर जिनको भी अगर वो समझना हो तो हमें जीमेल आईडी दे देना, मैं आपको उनको एक्सेस, बट एक्सेस का चार्जेज होगा, मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अपना मनी। और मैं इस तरीके से कंटेंट बनाता रहूँगा और ये कंटेंट पेड होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अपना मनी। अगर आपका कोई भी किसी तरीके का डाउट हो तो आप मेरे वीडियो के अंदर जो भी निफ्टी का एनालिसिस का है तो उससे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग अपना मनी। थैंक यू।